कारकर्दगी से फर, मार धाड़ और एहतजाज में नंबर 1। जेल में बैठे शख्स से पूछें खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया। खैबर पख्तूनख्वा में अस्पतालों की सहूलियात नहीं है। इनसे पूछें बिलियन ट्री सुनामी, 350 डैम और दूसरी स्कीमें कहाँ हैं। लोग इनके पीछे चल पड़ते हैं, पूछते नहीं 50 लाख घर कहाँ हैं। नवाज शरीफ सियासी मुखालफिन पर बरस पड़े। इंतशार की सियासत से केपी और पंजाब में लड़ाई कराना चाहते हैं। क्या तुम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की लड़ाई और खून खराबा चाहते हो? तुम्हारे अज़ाइम क्या हैं? ये लोग पंजाब में आंसू गैस के शेल लेकर आते हैं। पंजाब पुलिस को डराने के लिए जत्थे लाए जाते हैं। झूठ की सियासत और खिदमत की सियासत में बड़ा फ़र्क होता है। ये सबको जेल में डालने की बातें करते हैं। इतने बड़े बड़े बोल मत बोलो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था, महंगाई कम थी, गैस, बिजली, चीनी, आटा सब कुछ सस्ता था। जब मुल्क तरक्की कर रहा था तो मुझे निकालने की क्या ज़रूरत थी? 25 करोड़ आवाम के वज़ीर आज़म को 5 जजेस ने निकाल दिया। मुझे निकालने पर, जवाब तलब ना करने पर आवाम भी कसूरवार हैं। आवाम ने कभी किसी जज से पूछा कि आपने मुंतखब वज़ीर आज़म को कैसे निकाल दिया? सदर मुस्लिम लीग नून का तकरीब से खिताब। अपना घर अपनी छत स्कीम के तहत मुस्तहिक अफराद में चेक तकसीम किए। मैं किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती, मेरी तरबियत ऐसी नहीं है। इन्होंने मल्टीपल एहतजाज की कॉल्स दी, बुरी तरह पंजाब में वो फेल हुई। जो अडयाला जेल में बंद है, वो कभी सुना है कि उसने कभी ये कहा हो अपने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, उसने ये कहा हो कि आज से तुमने आवाम को जो है वो फ्री दवाई देनी है? सियासत की इजाजत मिल सकती है, दहशत गर्दी की इजाजत नहीं मिलेगी कभी भी। आपने रोजगार के लिए खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ आना है। मेरे दिल के, मेरे मुल्क के दरवाजे, मेरे सूबे के दरवाजे खुले। लेकिन अगर आपको ये सबक दे के यहाँ लाया जाए कि सूबे में जाके आग लगा दो और सूबे में जाके पुलिस के सर फाड़ दो, तो ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। सियासत की इजाज़त मिल सकती है, दहशत गर्दी की नहीं। आपने तालीम, इलाज, रोजगार के लिए आना है तो मेरे सूबे के दरवाजे खुले हैं। अगर आपने एहतजाज, तोड़फोड़ या आग लगाने के लिए आना है तो ये नाकाबिल बर्दाश्त है। मरीम नवाज का सियासी हरीफों को दो टोक पैगाम। अडयाला जेल में मौजूद शख्स को अवाम का कोई एहसास नहीं। कभी सुना है कि जेल से अवाम के लिए कोई पैगाम आया हो? जेल से अवाम के लिए कभी कोई हुक्म नहीं आया, बस एहतजाज की कॉल आई। जेल से कभी हेल्थ कार्ड का पैगाम नहीं आया। हमेशा सुना आग लगा दो, मार धाड़ करो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो। लाहौर में उन्होंने जलसा किया और पूरे पंजाब से 2000 लोग निकले। पंजाब में उनकी कॉल पर कोई नहीं निकला। केपी से लोग आए, उन्होंने इतना ड्रामा किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। रास्ते में उन्होंने गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। पंजाब पुलिस के एहलकारों पर हमला किया। क्या पंजाब पुलिस के एहलकारों की जानें मुफ्त में आई हैं? उनका पूरा फोकस गालम गलोच पर है। किसी की गालम गलोच का जवाब देना मेरी तरबियत नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल करना है तो सबूत लाएं। पीपल्स पार्टी सजाए मौत के खिलाफ है। वैसे भी सदारती माफी का इख्तियार हमारे पास है। 9 मई के वाक़यात बगावत के करीब तरीन थे। 25 अक्टूबर से पहले तरमीम हुई तो 19वीं तरमीम जैसी मुश्किलात होंगी। आईनी अदालत का मामला ऐसे नहीं छोड़ेंगे, पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। सदर से सारे इख्तियारात लेकर वज़ीर आज़म को दिए तो अदालत के क्यों नहीं? हुकूमत ने हमसे पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर कर दिया। इसके बाद मखसूस नशिस्तें ही हमसे छीन ली गईं। आईनी अदालत के सरबरा चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा हों या फिर जस्टिस मंसूर 3 साल के लिए होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी चेयरमैन से सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। आईनी अदालत और अदालती इस्लाहात से मुताल्लिक तबादला ख्याल। आर्टिकल 63A नजरसानी के सुप्रीम कोर्ट में तलखी। बाहर 500 वकील खड़े हैं। देखता हूँ पीटीआई के खिलाफ ये बेंच कैसे फैसला देता है। पीटीआई वकील तैयब मुस्तफीन काज़मी की 5 रुकनी लार्जर बेंच को धमकी। इस जेंटलमैन को बाहर निकालें। चीफ जस्टिस की सिविल कपड़ों में पुलिस एहलकारों को हिदायत। मुस्तफीन काज़मी को कमरा अदालत से निकाल दिया गया। आपके इस रवैये से जो थोड़ी बहुत हमदर्दी थी वो भी खत्म हो गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल का अली जफर से मुकालमा। बैरिस्टर अली जफर साहब, ये क्या हो रहा है? आप आएँ और हमें बेइज्जत करें, ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस का अली जफर से मुकालमा।
मेरा गुनाह ये ठहरा कि मैं बर्दाश्त कर जाता हूँ। साबिक चीफ जस्टिस ने कितने अरकान पार्लियामेंट को जेल भेजा। जज से बदतमीजी का तरीका अब आम हो गया है। फुल कोर्ट से मुझे कोई मसला नहीं, लोगों को यहाँ मर्जी के बेंच की आदत है। क्या हमारे पास इख्तियार है कि ज़बरदस्ती किसी को पकड़ कर बेंच में लाएं? हमने वो मुकदमात भी सुने हैं जो कोई सुनना नहीं चाहता था। परवेज मुशर्रफ का केस भी हमने सुना। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, ये बेंच कानूनी नहीं, बेंच तश्कील देने वाली कमेटी के मेंबरान बेंच का हिस्सा हैं। वो खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं? बैरिस्टर अली जफर का बेंच पर एतराज़, अगर ऐसा हो तो जजेस कमेटी के मेंबरान किसी बेंच का हिस्सा ही नहीं बन सकेंगे। चीफ जस्टिस ने बेंच पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। केस की समाअत आज फिर होगी। ईरान का इसराइल पर बड़ा वार, 200 से ज़ायद मिसाइलों से तेल अवीव और अस्करी अहदाफ पर हमले। शहरियों में शदीद खौफ व हिरास, बंकर्स में छुप गए। ईरान ने मिसाइल हमलों की वीडियो जारी कर दी। इसराइल के 3 एयरबेस और दीगर तंसीबात को निशाना बनाया। 80% मिसाइल अहदाफ पर गिरे। इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला ले लिया। पासदारान इनकलाब सबसे जदीद मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए। इसराइल की मदद करने वाले ममालिक के मुफादात भी निशाने पर होंगे। ईरानी जनरल ईरान के 180 मिसाइल फ़ज़ा में ही मार गिराए। हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सेहोनी फ़ौज का दावा, ईरानी मिसाइल मोसाद हेडक्वार्टर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर गिरे। अमरीकी मीडिया, मिसाइल हमलों में F-35 तैयारों के अड्डे न्यू एटम एयरबेस को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया, हौसी जंगजुओं ने भी इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयों में हिस्सा लेने का पैगाम दे दिया। अरब मीडिया, बज़ाहिर ईरान का हमला नाकाम हो गया। तमाम G7 ममालिक मुत्तफिक हैं। इसराइल को जवाबी कार्रवाई का हक है। इसराइल के ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले की हिमायत नहीं करेंगे। ईरान को मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का अमरीकी फ़ौज को इसराइल का दिफा करने का हुक्म। कौमी सलामती के इजलास में अमरीकी सदर और नायब सदर को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी वज़ीर दिफा का इसराइली हमअंसब कुफ़ान, ईरान के हमलों से मुत्तालिक मालूमात का तबादला। ईरान ने गलती की, संगीन नताज के लिए तैयार रहे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धमकी, इसराइल चंद रोज़ में ईरान पर जवाबी हमला कर सकता है। तेल की तंसीबात और स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना भी बनाया जा सकता है। अमरीकी मीडिया, इसराइल ने होश के नाखून ना लिए तो अगला हमला इससे कई ज़्यादा तकलीफदेह होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का नेतन्याहू को इब्रानी ज़बान में सख्त पैगाम, इसराइल ने दोबारा गलती की तो पहले से ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। ईरानी सदर का वाज़ेह पैगाम, इसराइल जंगी जराइम बंद करे या फिर रद्द-ए-अमल का सामना करने के लिए तैयार रहे। ईरान की सालमियत को नुकसान पहुँचाने की सूरत में इसराइल की सालमियत हिला कर रख देंगे। ईरानी कौम की इज्जत और वक़ार पर समझौता नहीं करेंगे। ईरान ताकत का दूसरा नाम है। इसराइल ईरान के साथ तसादुम से गुरेज करे। ईरानी सदर मसूद पज़क्शियान। ईरान इसराइल कशीदगी के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $75 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI क्रूड ऑयल की कीमत $71.55 फी बैरल रिकॉर्ड। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की वजह से खाम तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ने का खदशा। ईरान और इसराइल में कशीदगी, अवाम में बेचैनी फैलने लगी। ईरान में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ईरानी हमलों के बाद मुख्तलिफ ममालिक के फ़ज़ाई रूट्स तब्दील। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में नए बाब का आगाज़। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। मलेशिया के वज़ीर आज़म को 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी पेश की। मलेशिया की आला सतह की कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों की वक्त की पाकिस्तान आमद। मेहमान वक्त पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से मुलाकात करेगा। दोनों मुल्कों में तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। अक्टूबर को डी चौक में हर सूरत एहतजाज किया जाएगा। तहरीक इंसाफ डट गई।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास 4 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज के हवाले से हिकमत अमली पर गौर। गुज़श्ता एहतजाज में मनसूबाबंदी नाकिस थी, इसलिए रास्ते से ही वापसी करना पड़ी। इजलास में गुफ्तगू इस बार मखसूस और तरबियत याफ्ता दस्ता काफिलों से पहले जाएगा, मशीनरी काफिलों से आगे होगी, तमाम तैयारियों के साथ जाएंगे। तमाम काफिलों की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद क़यादत करेंगे। इजलास में फैसले। तहरीक इंसाफ सड़कों पर मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। फैसलाबाद, मियांवाली, गोजरा, बहावलपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज। सदर जनूबी पंजाब ऑन अब्बास बप्पी की क़यादत में बहावलपुर में मोटरसाइकिल रैली। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद में भी पुलिस और PTI कारकुनान आमने सामने। पुलिस ने MPA मलिक इस्माइल को कारकुनान समेत धर लिया। गोजरा में PTI मकामी क़यादत कारकुनान को तनहा छोड़कर रूपोश। ये बाल जो बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो अब सैलरी क्लास पे है या मैन्युफैक्चरिंग के जो रेट्स हैं, ये तो अब इट विल बी देयर ड्यूरिंग द नेक्स्ट बजटरी साइकिल। तो ये जो आपकी बात है, ये दुरुस्त बात है कि ये इन द नेक्स्ट बजट, सो बाय द टाइम इंशाल्लाह वी गेट इनटू मार्च अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर, वी शुड बी रेडी टू सी हाउ वी कैन रैशनलाइज सम ऑफ दीज रेट्स, बिकॉज वी हैव नाउ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड of increasing the tax base and increasing the tax net. To GDP हमने ठीक करना है, हमने एनर्जी जो है रिफॉर्म उसको ठीक करना है, और जो SOEs में टूटियां लगी हुई हैं और उसमें जो लीकेजेस हो रही हैं उसको ठीक करना है। तनख्वाहदार तबके पर बोझ अगले माली साल तक कम नहीं होगा। वज़ीर ख़जाना ने वाज़ेह कर दिया। उम्मीद है स्टेट बैंक मज़ीद पॉलिसी रेट कम करेगा। गुज़श्ता एक साल में टैक्स देने वालों की तादाद दुगना हुई है। 5 लाख नए फाइलर्स शामिल हुए हैं। 50 अरब रुपए का रेवेन्यू भी आया है। हुकूमत नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन ले रही है। टैक्स टू GDP को हमने ठीक करना है। 10 RPPs के साथ बातचीत शुरू कर दी है। PIA की निजकारी के हवाले से रवा माह की टाइमलाइन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। अमेरिका में समुद्री तूफान हेलेन की तबाहकारियां, हलाक अफराद की तादाद 150 से तजावुज़ कर गई। शिमाली और जनूबी कैरोलिना, जॉर्जिया, फ्लोरिडा और वर्जीनिया में सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। अमेरिकी सदर जो बाइडन आज शिमाली कैरोलिना में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। नायब अमेरिकी सदर कामला हैरिस भी सैलाब से होने वाली तबाही का जायजा लेने जॉर्जिया जाएंगी।